हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर वेल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। एंड आई नो कि एनपीएल को लेकर के लोग की जो एक्साइटमेंट उठी थी ना वो थोड़ी सी नीचे चली गई है बिकॉज आपकी नेशनल टीम उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पा रही है। एंड आई अंडरस्टैंड दिस कि काफी बार ये होता है कि, और मैं बहुत जगह ये चीज देख रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग दिस कि भाई अगर आपने सीडब्ल्यूसी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया देन वी विल नॉट फॉलो यू इन एनपीएल, विल नॉट सपोर्ट यू इन एनपीएल। और ये एक निराशा है, एक डिससैटिस्फैक्शन अपनी टीम को लेकर के, और ये फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं कि पहली बात, डोंट गिव अप ऑन योर टीम। मुझे पता है कि नोबडी इज गिविंग अप ऑन देयर टीम, बट स्टिल डोंट गिव अप। दूसरी चीज, आप एनपीएल का वेट करो, एनपीएल में सपोर्ट करो, एनपीएल में जाओ। वो इसलिए बिकॉज बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि एनपीएल जो है वो नेपाल क्रिकेट को बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, लंका प्रीमियर लीग के बाद काफी बदलाव आया है श्रीलंकन टीम में। आप देखो तमिलनाडु प्रीमियर लीग के बाद बहुत सारे साउथ के प्लेयर्स जो हैं वो टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूपी लीग जो हो रही है इंडिया में, उसके बाद आईपीएल में सीधा एंट्री मिलती है समीर रिजवी को 8 करोड़ रुपए में। कोई नहीं जानता था उनको। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक लीग एक पर्टिकुलर टीम को प्रोवाइड कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास प्लेयर्स फिलहाल नहीं है और वहां से कोई ऐसा आ जाएगा जो चीजों को बदल देगा, नहीं। प्रॉब्लम सारी ये थी कि आपके पास दो चीजें हैं। पहला, ऑप्शंस, आपको कॉन्फिडेंट नहीं थे आप किसी ऑप्शन पर। दूसरा, आपका माइंडसेट। इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट को लेकर के सबसे बड़ा इशू मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे दिखता है वो दिखता है कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट पर हो, आप थोड़ा सा बैकफुट पर हो और आप अटैक करने के लिए तैयार नहीं हो। जब सामने वाला अटैक कर देता है तो आप उसको डिफेंस करने के चक्कर में रह जाते हो। अगर आप अटैकिंग माइंडसेट में होते तो आप यूएई की तरह गेम बदलने का सोच सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आई नो कि मैं यहां पर एनपीएल ऑक्शन के बारे में बात करने आया था, बट आई डोंट नो व्हाई आई रियली फील लाइक टॉकिंग अबाउट दिस टीम जस्ट वंस टू टेल यू गाइस कि यार, यू नो व्हाट आई फाइंड डिफरेंट इन दिस टीम। मेरे हिसाब से, फ्रॉम अ गाय हु इज लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड, मेरे हिसाब से इस टीम में डिफरेंट यह है कि जब कुशल पटेल हाथ में बैट लेकर जाते हैं तो आपको उन पर उतना ही भरोसा होता है जितना भरोसा जब उनके हाथ में बॉल होती है तो होता है। जब सोमपाल गामी बॉल लेकर जाते हैं तो जितना भरोसा उनकी बॉल पर होता है उतना ही भरोसा जब वो हाथ में बैट लेकर जाते हैं तो होता है। जब करण के सिंह हाथ में बैट होता है तो आपको पता होता है कि यार एक हाथ तो छक्के मार दे, कुछ रन तो ये बना ही देगा। उतना ही भरोसा जब उनके हाथ में बॉल होती है। जब दीपेंद्रा के हाथ में बॉल होती है उतना ही भरोसा होता है जब उनके हाथ में बैट होता है या जब वो फील्ड में होते हैं। रोहित, बैट हो बॉल होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि इस टीम की सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि यूजुअली टीम्स में नहीं मिलते हैं। यस, आई अंडरस्टैंड कि अब तक उसका नेगेटिव पार्ट एक्सप्लोर हुआ है। संदीप को हम देख रहे हैं, लोग बॉल बॉल बॉल, अभी उनका फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, वो उस तरह उस लेवल में बॉल नहीं कर पा रहे। हालांकि ही इज डूइंग एवरीथिंग फाइन, बट शायद वो बहुत बहुत डेस्परेट हो जा रहे हैं, उसमें गलती हो जा रही है और शायद उस सुकून से, उस कामनेस से वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन कि शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जी फर्स्ट हाफ में संदीप नहीं थे इसलिए हम घर में हार गए, सेकंड हाफ में संदीप हैं तो चीजें अलग होगी, लेकिन चीजें अलग नहीं हो रही है और लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि इस टीम की खासियत यह है कि इस टीम में क्लास अवेलेबल है। इस टीम में वो हर चीज अवेलेबल है जो टीम को चाहिए होती है, लेकिन शायद सिर्फ एक माइंडसेट की जरूरत है और या फिर थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। उस इंटेंस प्रेशर में आकर के खेलने की जरूरत है और उस अलग माइंडसेट का खेलने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस कि रोहित किसी टीम के प्लेयर हैं, कैप्टन नहीं है, किसी टीम के प्लेयर हैं एनपीएल में, और उस टीम को डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी या कोई और ऐसा खिलाड़ी जो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले चुका है या फिर जो एकदम भरा हुआ है इंटरनेशनल माइंडसेट से, वो आकर के उस टीम को लीड कर रहा है। आई नो कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं खुद भी यही चाहता हूं कि नेपाल के कैप्टन हो, बट अगर पहले साल नहीं भी होंगे तो मेरे लिए इशू नहीं, मेरे को चलेगा कि ठीक है भाई, आप फर्स्ट ईयर डेवलप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने मिक्स करके कैप्टन बना दिया। बट जस्ट टेक दिस एन एग्जांपल के रोहित उस टीम के प्लेयर हैं, डेविड उस टीम के कैप्टन हैं, और वार्नर ने जब चीजों को करना शुरू करा, ड्रेसिंग रूम का माहौल, उसको उसको गेम का माहौल, गेम प्लान, और रोहित ने शायद उसमें से कुछ चीजें पिक की कि ओके, दिस वाज अ मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग, यहां पर मैं गलत कर रहा था, इस चीज को ऐसे ना करके अगर ऐसे करता तो शायद चीजें अलग होती। हमने देखा जब पैट कमिंस ने सनराइजर्स हैदराबाद ज्वाइन की तो सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस से पहले और पैट कमिंस के बाद एकदम अलग हो गई। सो यस, एक कैप्टन की अप्रोच से फर्क पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये एनपीएल जो है वो चीजों को बदलेगा।
रीजन बीइंग हमारे सामने एनपीएल ऑक्शन के बारे में बताया गया कि भाई अलग अलग कैटेगरीज रखी जा रही है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग कैटेगरीज के प्लेयर आएंगे, विच मीन्स कि आपको प्लैटिनम लेवल के प्लेयर्स मिलेंगे फॉरेन वाले, और वो मिलेंगे तो वो अपने माइंडसेट के साथ टीम में आएंगे। ए बी सी अलग अलग लेवल के नेपाल प्लेयर्स आएंगे टीम में, तो सबको मिक्स करके रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ए वाले की अलग टीम बन जाएगी, नेपाल के बी लेवल वाले की अलग टीम बन जाएगी, जो 2 लाख वाले वो अलग होंगे, जो 5 वाले अलग, जो 10 वाले अलग, जो 20 वाले, ऐसा नहीं होगा। तो जब कलेक्टिव एक टीम बनेगी और जब आप वहां जाकर के खेलोगे, बहुत कुछ बदलने वाला है। आई रियली वॉन्ट कि नेपाल CWC में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मैं उम्मीद लेकर नहीं बैठा हूं, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में कह सकूं कि यार ही विल डू समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिलहाल इंडियन क्रिकेट की बात करूं, हालांकि वो बांग्लादेश से खेल रहे हैं, बट स्टिल अगर मैं बात करूं तो मैं कह दूंगा कि यार ठीक है, अगर रोहित नहीं चलेगा ना तो विराट चल जाएगा, या चलो रोहित विराट नहीं चलेंगे तो शुभमन गिल चल जाएगा, वो नहीं चलेगा तो पंत चल जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर कि एक मैच में अश्विन ने लगा दी सेंचुरी, एक मैच उसमें जडेजा ने अच्छा खेल दिया, फिर एक में ऋषभ ने लगा दिया, एक में गिल ने लगा दी। सो हम देख रहे हैं कि यार एक नहीं तो दूसरा चल रहा है, बिकॉज इस तरह से ही टीम बनाई जाती है। यही चीज फिलहाल नेपाल में नहीं है, अगर एक नहीं तो कोई नहीं, ऊपर वाली विकेट गिरी तो सारी विकेट गिर गई। एंड दिस इज दैट वन थिंग जो फैंस बहुत ज्यादा इस वजह से निराश हैं कि यार इंटरनेशनल लेवल पर आप जाकर खेल रहे हो और आप अपनी जैसी टीम को आप अपने से आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, तो हम क्यों इतना, मतलब नेपाल वो टीम है जिसके पास इतना क्रेजी फैन बेस है और जिसके पास बहुत क्रेजी स्किल सेट है, उसके बावजूद ये टीम एक्सेल नहीं कर पा रही है। उसका शायद सिर्फ और सिर्फ रीजन है कि एक्सपीरियंस कम है, फॉरेन कंडीशंस में रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, और एक माइंडसेट है जो उनको पीछे लेकर जा रहा है। इवेंचुअली वो चीजें चेंज होगी और मेरे हिसाब से एनपीएल उसका बेस बनेगा। सो मैं बस एक ही चीज कहूंगा, आई नो आप अपसेट हो, आई नो मैं भी अपसेट हूं, आई नो बहुत सारे लोग हैं जो अपसेट हैं, जो एनपीएल को लेकर के एक्साइटमेंट थी वो एकदम डिप डाउन हो गई अचानक से और नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट आई विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। आई नो कि मैं CWC भी फॉलो करूंगा, उसको भी देखूंगा, उस पर भी बात करूंगा, फेल होंगे, पास होंगे, जैसा होगा सब करेंगे, लेकिन मेरा जो निशान रहेगा वो रहेगा भाई नवंबर दिसंबर में कि यार यहाँ क्या चेंज होने वाला है, क्या अलग होने वाला है, क्या होने वाला है। वहां से जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर दिख जाएगा। सो आई रियली बिलीव कि ये साल बहुत चेंज होने वाला है। हालांकि आई नो कि एक सीजन में कुछ नहीं बदलता है, एक सीजन खेल करके कोई बदल नहीं जाता, लेकिन फिर भी आई रियली बिलीव कि उसके बाद चीज़ें अलग होंगी, ऑप्शंस खुल जाएंगे, प्लेयर्स हो जाएंगे, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, मतलब हमें सब पता चल जाएगा। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए अपने हमारे पास, और इस कैटेगरी में ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, बस इतना ही है कि नेपाल में A, B, C 3 कैटेगरी के प्लेयर्स हैं होंगे और उनके बेस प्राइस बता दिए गए हैं, एक के 2, एक का 5, एक के 10 लाख नेपाल रुपीस के हिसाब से। और अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो उनको प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन एक टीम में सब होंगे, मतलब वन टीम विल कंप्राइज ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स के, उसमें प्लैटिनम भी होगा, उसमें गोल्ड भी होगा, उसमें A, B, C भी होगा, उसमें एसोसिएट के प्लेयर भी होंगे, उसमें एक आध हो सकता है बाहर के प्लेयर भी होंगे, बाहर से मेरा मतलब अदर ओवरसीज प्लेयर्स जो होंगे वो भी होंगे, कुछ प्लेयर्स जो उसमें होंगे वो लोकल्स भी होंगे, मतलब जो अभी जिन्होंने अनकैप प्लेयर जो हैं, और कुछ जो होंगे वो कैप प्लेयर भी होंगे। तो इनको कंप्राइज करके एक टीम बनाई जाएगी और उससे चीजें बदलेंगी, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। सो आई होप के you don't give up on this NPL and neither I am going to give up on this NPL and yes मैं CWC भी उतना ही फॉलो करूंगा, but I am really positive about this season of NPL and I really hope के ये चीज़ों को बदलेगा। So मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, let's just stay positive and let's just hope के ये चीज़ें बेहतर की तरफ बदले। Till then you guys have a very good day and I'll see you very soon. Bye bye.